हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिरिचलेट टेस्ट और उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। डिरिचलेट टेस्ट, ये टेस्ट क्या कहता है? इफ यू हैव अ सीरीज n इक्वल टू 1 to infinity an, if this is a series of real numbers such that sequence of partial sums of this series is bounded and there is a sequence Bn whose terms are non-negative. Bn is monotonically decreasing tending to 0. Bn जो सीक्वेंस है उसके बारे में तीन चीज़ें हैं। एक तो उसकी जो हर एक टर्म है वो नॉन नेगेटिव है, वो जो Bn है सीक्वेंस वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, दैट इज n+1 टर्म इज लेस देन और इक्वल टू nth term and its nth term tends to 0. Then what is the conclusion? तो ये टेस्ट क्या कहता है कि आपके पास अगर इस तरह की सीरीज है an into bn, then this will be convergent. So what is this test? कि अगर आपने किसी ऐसी सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है जो दो का प्रोडक्ट है, और अगर आप ये शो कर पाओ कि अगर आप पहली टर्म लेके जो सीरीज बनाते हो वो ऐसी बनती है कि जिसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बाउंडेड होते हैं, और जो आप दूसरी टर्म लेके सीक्वेंस बनाते हो उसमें तीन चीज़ें हो, एक तो वो नॉन नेगेटिव हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, और उसकी nth टर्म 0 को टेंड करे। अगर आप ऐसा शो कर पाओ तो ये जो सीरीज होती है ये कन्वर्जेंट होती है। तो आज मैं आपको इसकी दो एग्जांपल्स कराऊंगी। अगर आपने ये दोनों एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ ली तो आप इसकी कोई भी एग्जांपल और एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन बड़े अच्छे से कर सकते हो। तो बड़े ध्यान से आप देखना कि कैसे हम एग्जांपल करते हैं डिरिचलेट टेस्ट को यूज कर। फर्स्ट एग्जांपल इज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity -1 raised to n sin n alpha upon n raised to p, where p is positive and alpha is any real number. Solution. So you can see that the series is product of two terms. तो आपने बड़े ध्यान से an और bn को चूज करना है। ये तो हमें पता है कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स an एंड bn, लेकिन हमने an को क्या चूज करना है, bn को क्या चूज करना है, ये उस हिसाब से चूज करना है कि क्या आप सिग्मा an जो सीरीज बनती है an को लेके वो उसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है क्या वो बाउंडेड बनते हैं या नहीं, और जो bn है उसमें वो तीन क्वालिटी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर हम an को -1 raised to n sin n अल्फा लेके चले और bn को 1/n raised to p लेके चले, तो शायद हम ये दोनों चीज़ें जो डिरिचलेट टेस्ट डिमांड करता है वो इसकी प्रूव करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम bn को 1/n raised to p लेते हैं तो बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी प्रूव कर सकते हैं और टेंडिंग टू 0 भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम an को ये लेके चले तो हम सोच सकते हैं कि इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होंगे वो बाउंडेड बनेंगे। तो लेट अस प्रूव दिस। लेट अस प्रूव ऑल द क्वालिटीज ऑफ an and bn which Dirichlet test demands. Now what is bn? 1/n raised to p. तो bn में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? bn की सारी टर्म्स नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, bn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, और bn nth टर्म जो है वो किसको टेंड करनी चाहिए? 0 को, n टेंड्स टू infinity. So पहले हम प्रूव करेंगे bn is greater than equal to 0 for all n, and this can be easily seen that this is greater than or equal to 0 for all n क्योंकि कहीं भी नेगेटिव नहीं है। Now what is bn plus 1? bn plus 1 is 1/n plus 1 raised to p. So you can see that n raised to p is less than 1 plus 1 raised to p, and therefore 1/n raised to p is strictly greater than 1/n plus 1 raised to p. And therefore Bn
is strictly greater than bn plus 1. Therefore, the sequence bn is monotonically decreasing. Now, bn is 1 by n raised to p, and you know that as n will approach to infinity, this will approach to 0. So all the qualities of bn are satisfied जो हम चाहते थे इसकी प्रूव करना. Now what about an? An is minus 1 raised to n sin n alpha, and this can be written as sine of n pi plus n alpha, because minus 1 we know very well known result about sine function, that minus 1 raised to n sine theta is equal to sine n pi plus theta. Therefore, now what is sequence of partial sums? Sn, sum of first nth term, because we know what is sequence of partial sums. S1 is A1, S2 is A1 plus A2, S3 is A1 plus A2 plus A3, S4 is A1 plus A2 plus A3 plus A4, and so on. So what will be Sn? Sn will be A1 plus A2 plus A3 up to An. Now what is A1? Sine of pi plus alpha plus sine of 2 into pi plus alpha plus sine of 3 into pi plus alpha plus sine of n into pi plus alpha. Now what is this sum equal to? There is a formula about this sum. It says sine of, there is a formula which says sine of alpha plus sine of alpha plus beta plus sine of alpha plus 2 beta plus up to so on sine of alpha plus n minus 1 beta. This sum is given by sine of first angle alpha plus last angle alpha plus n minus 1 beta upon 2 first angle plus last angle divided by 2 into sine of n times. What is the difference between the angles? Alpha plus beta minus alpha is beta. Alpha plus 2 beta minus alpha minus beta is beta. So you see difference between the angle and its preceding angle is always beta. So it is n beta upon 2. N times difference of angles upon 2 upon sine of difference between the angles upon 2. This is the formula for this sum. This is well known formula. I think you must have done this formula in plus 2. So what is this? Sine of. Here instead of alpha we have pi plus alpha. So it is sine of pi plus alpha first angle plus last angle, which is n times pi plus alpha upon 2. Sine of n times. What is the difference between these angles? Again it is pi plus alpha upon 2 upon sine of pi plus alpha upon 2. Now what is modulus of this Sn? Modulus of this Sn is mod of this. So you have A, B, C. Mod of A, B upon C is equal to what? Mod of A into mod of B upon mod of C. So mod of Sn is equal to modulus of sine of, this is suppose x, this is suppose y, upon sine of pi plus alpha upon 2. Modulus of this. Sine theta ka modulus is always less than or equal to 1. This is less than or equal to 1. This is less than or equal to 1. So product is less than or equal to 1 upon sine of pi by 2 plus alpha and alpha by 2. And you know sine of 90 plus alpha by 2 is cos alpha by 2. So it is 1 over cos alpha by 2. So you see nth term is less than or equal to cos alpha by 2 for all n. 1 over cos alpha by 2 for all n. So what you have proved that the sequence of partial sums of the series sigma an is bounded. So all the conditions of Dirichlet test are satisfied. Therefore we have sigma n equal to 1 to infinity an into bn is convergent. Next, one more thing here.
you can see that this should be some finite number, and this will be finite provided this is not equal to 0. Cos alpha by 2 should not be equal to 0. और ये cos theta 0 कब होता है? when alpha by 2 is of the form 2k plus 1 pi by 2. so this should not be equal. so alpha by 2 should not be equal to this. therefore alpha should not be equal to 2k plus 1 times pi. so जब आपका अल्फा इस टाइप का नहीं है तो सारी कंडीशन डिरिचलेट टेस्ट की प्रूव हो जाती हैं. therefore in that case our series sigma n equal to 1 to infinity an into bn is convergent. now what if alpha is equal to this? case 2 when alpha is equal to 2k plus 1 times pi. तब क्या कह सकते हैं? क्योंकि अभी तक हमने उस केस के बारे में कुछ नहीं कहा जब आपका अल्फा इसके बराबर है. तो जब आपका अल्फा इस 2k plus 1 पाई के बराबर है तो ये सीरीज क्या बन जाएगी? सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity minus 1 raised to n sin n alpha upon n raised to p, which is equal to sigma n equal to 1 to infinity minus 1 raised to n sin of n times 2k plus 1 pi upon n raised to p. And what is this? This is a multiple of pi, and at integer multiple of pi sign is 0. So you have 0 plus 0 plus 0 plus 0 and so on, and which is obviously convergent. So जब आपका अल्फा नॉट इक्वल टू 2k plus 1 pi है तब आपने इसकी कन्वर्जेंस प्रूव की यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट. जब अल्फा 2k plus 1 pi के बराबर है तब इसकी कन्वर्जेंस ऑलरेडी प्रूव्ड है, क्योंकि इन दैट केस इट्स एवरी टाइम इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 4. एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में डिरिचलेट टेस्ट के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 5. ये क्या है? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल cos n थीटा. तो जैसे हमने पीछे लिया था हम an को लेंगे cos n थीटा और bn को लेंगे n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल का स्क्वायर. Now what is the sequence of partial sums of this series sigma n? What is Sn? Cos theta, cos 2 theta, cos 3 theta, cos n theta. That is cos of first angle plus last angle upon 2 plus cos of n times difference of angles upon 2 upon into it's into नहीं, यहाँ पे जब cos हो तो यहाँ पे फॉर्मूले में होता है साइन. यहाँ पे cos ही आएगा, यहाँ पे साइन और यहाँ पे भी साइन. साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन 2. नाउ व्हाट इज मॉडुलस ऑफ दिस? मॉडुलस ऑफ दिस होल थिंग, व्हाट डू यू हैव? mod of a b upon c, that's mod of a mod of b upon mod of c. Mod of a is less than or equal to 1, mod of b is less than or equal to 1, therefore this is less than or equal to 1 upon sine of theta by 2 का modulus. So this is a finite number provided sine theta upon 2 is not equal to 0. That is theta by 2 is not equal to n k pi. That is theta is not equal to 2k pi. So जब आपका थीटा 2k पाई के बराबर नहीं है तो ये जो सम है दिस इज सम फाइनाइट नंबर. सो इन दैट केस द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज इज बाउंडेड. एंड व्हाट अबाउट bn? bn हमारा इस केस में है n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल. इसको हमने प्रूव करना है कि इट्स एवरी टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग and its nth term tends to 0. We are to prove 3 things about this sequence. First thing is obvious that its every time is greater than equal to 0 because this is a natural number, this is a natural number, natural upon natural is always non-negative. Next, bn, you consider bn upon bn plus 1. n factorial, it is n factorial का square upon 2n factorial into 2 into n plus 1 factorial upon n plus 1 factorial का स्क्वायर. जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2n plus 2
2n+1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं क्लास में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 अगर आप n कॉमन लेंगे ऊपर से, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 + 2/n, 2 + 1/n, 1 + 1/n का होल स्क्वायर, एंड दिस टेंड्स टू 2 to 1, that is 4. So bn upon bn+1, its limit is 4 and which is greater than 1. So by ratio test the series sigma bn is convergent, right? हमारा एम क्या है, प्रूव करना कि जो सीक्वेंस bn है वो किसको टेंड करती है, 0 को। तो सीक्वेंस की बजाय हम सीरीज के बारे में अब बात कर रहे हैं कि सीरीज bn इज कन्वर्जेंट, क्योंकि इसका ये फायदा है कि हम रेशियो टेस्ट लगा पाए जब हम सीरीज तक पहुंचना था, और वो क्या आई, रेशियो 4 के बराबर, विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे रेशियो टेस्ट लग के ये जो सीरीज है सिग्मा bn ये कन्वर्जेंट प्रूव हो गई। और हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट पता है कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में कि जब आपकी सीरीज कन्वर्जेंट हो, नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज, then its nth term tends to 0. So हमारा जो रिजल्ट था, सेकेंड रिजल्ट bn के बारे में, वो प्रूव हो गया कि इसकी nth टर्म जो है वो 0 को टेंड करती है। नाउ व्हाट इज bn अपॉन bn+1? इट इज इक्वल टू bn अपॉन bn+1 इज 2n+2 2n+1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। एंड यू कैन सी वन थिंग हियर that this is 2n+2, this is 2n+1. You can write it as 2 times n+1, and it is 2n+1 upon n+1, n+1. n+1 cancel, so this is equal to 2 times 2n+1 upon n+1. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसका न्यूमरेटर से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 times n+1 और यहाँ पे क्या है n+1। तो ऑब्वियसली दिस इज बिगर देन दिस थिंग इज बिगर देन दिस, सो बिगर अपॉन स्मॉलर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दिस इज ग्रेटर देन 1 टाइम्स 2, इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2, सो बट वी नीड इट टू बी ग्रेटर देन 1, so this is of course greater than 1. So bn upon bn+1 becomes greater than 1, that is our bn becomes greater than bn+1, that is bn+1 becomes less than bn, therefore bn is monotonically decreasing. तो हमारी bn की जो टर्म है वो greater than equal to 0 है, bn monotonically decreasing भी है, और nth term of bn 0 को भी टेंड कर रही है। So it means जब थीटा not equal to 2k pi है, when theta is not of the form 2k pi, then an एंड bn की वो सारी कंडीशन जो एक डिरिचलेट टेस्ट डिमांड करता है वो सारी प्रूव हो रही हैं। तो दैट इज सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity an into bn is convergent, the case when theta is not equal to 2k pi. Now we consider the case when theta is equal to 2k. When theta is equal to 2k pi, what is the series? Series is sigma n equal to 1 to infinity n factorial का स्क्वायर अपॉन 2n factorial times cos n theta, that is sigma n equal to 1 to infinity n factorial का स्क्वायर अपॉन 2n factorial cos of 2nk pi. Now what is cos of? Cos at even multiple of pi is always 1, therefore this is equal to sigma n equal to 1 to infinity n factorial का स्क्वायर अपॉन 2n factorial, and this is nothing but it is sigma a, it is sigma bn, it is sigma bn. और जब हमने जो पीछे वाला डिस्कशन है उसमें ये प्रूव किया है कि ये जो सीरीज है सिग्मा bn, दिस इज कन्वर्जेंट। So the case when theta is equal to 2k pi, the series sigma n bn becomes sigma bn, or which is already proved to be convergent. So all the cases are included. So this given series is. Thank you.